नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली ऑनलाइन क्लास में आपकी पोएम पढ़ी थी, 8th पोएम थी जिसका शीर्षक था कौन, और इस पोएम को लिखा था सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ओके बच्चों, तो आज हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्नों को करने से पहले मैं इस कविता का छोटा सा सार आपको बता देती हूँ। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए ये सही रहेगा। तो बच्चों, इसमें है कि कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारा इतना ज्यादा नुकसान करता है। हमारे बटन को उतर देता है, हमारी स्याही को बिखरा देता है, पूरे घर में अनाज फैला देता है, और दोने में हमने मिठाई रखी होती है तो वो उठा कर ले जाता है, और किसी वजह से तस्वीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वह जीव इतना शरारती है कि कभी चप्पल कुतर देता है, कभी जूता कुतर देता है, कभी किताबों की जिल्द काट देता है, कभी कागज कुतर देता है। वह शरारती जीव रात भर जागता रहता है और कुछ कुछ आवाज करके हमें सोने भी नहीं देता है। ठीक है, तो बच्चों उस जीव का क्या नाम है? यस, उसका नाम है चूहा। तो आज हम उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो बच्चों, जैसा कि आपने कविता पढ़ी थी तो हमें पता है कि यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में और चप्पल जूता रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने कोने में गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, किस जगह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका था? उसने अनाज बिखेर दिया था, उसने कपड़े कुतर दिए थे, चप्पल जूते कुतर दिए थे, किताबों की जिल्द काट डाली थी। तो इन चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। किसका? अनाज, कपड़ों, जूते चप्पलों तथा किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अब अगला प्रश्न है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? तो बच्चों, उसमें किताबों का जो नुकसान था मेरे हिसाब से वह नुकसान सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि किताबें बहुत बहुमूल्य होती हैं और अगर हमने किताबें संभाल कर रखी हों तो वह किताबें हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ सकती हैं और किताबों से कई लोगों को लाभ हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वह किताबों को हुआ है। तो आप लिख सकते हैं किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? किताबों का नुकसान सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो इसका उत्तर है बच्चों, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात की गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, क्योंकि इस कविता में भी कहा गया है कि उसने कागज कुतर दिए हैं, कपड़े कुतर दिए हैं, चप्पल जूता कुतर दिया है। तो कौन सा जीव ऐसा काम करता है? वह है चूहा। खुर खुर करके इधर उधर भागता है, कोने में छिपता है। तो ये सारी की सारी चीजें किससे मैच हो रही हैं? चूहे से। तो ये शैतानियां चूहे ने ही की हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो बेटा, अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि किन चीजों को कुतरा जा सकता है। तो सबसे पहले कपड़ा जो है उसको कुतरा जा सकता है, कागज को कुतरा जा सकता है, जूते चप्पल को कुतरा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किन चीजों को बिखराया जा सकता है। अनाज को बिखराया जा सकता है, दूध को बिखराया जा सकता है, चीनी को बिखराया जा सकता है
और किन चीजों को काटा जा सकता है? तो काटने वाली चीजें कौन सी होंगी? कपड़ा, रस्सी, बिजली की तार। तो ये चीजों को वह काट सकता है। आगे देखिए, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो आपको पता है कि कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो बच्चों, कबाड़ी हमारे घर से तो सामान ले जाते हैं, फिर वह उन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। तो कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर मतलब गाल दिया जाता है, फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं? तो ये जो चीज है ये आप अपने एरिया में पता करेंगे, जो पुराना अखबार कितने रुपए का बिकता है या फिर रद्दी कितने रुपए किलो बिकती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, हमारा घर भी एक तरह से कबाड़ी बन जाएगा, वहां पर अनचाही चीजें भी वहीं पर रह जाएंगी। ठीक है, घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, तो कबाड़ी का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि वो हमारे घर का कबाड़ ले जाए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में भी यदि यह जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता। तो ये जो प्रश्न है ये आप बच्चों के लिए है, क्योंकि आप ही बताएंगे कि अगर वही शरारती जीव आपके घर में घुस जाए तो आप उससे कैसे निपटेंगे। तो ये वाला प्रश्न आप अपने आप करेंगे। अगला प्रश्न है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? तो बेटा, हमारे घर में बिल्ली, गिलहरी, मच्छर, चींटी, तिलचट्टा, छिपकली आदि जीव घुस जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो बेटा, यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है वो है खलीता। तो आप बच्चों को मैंने जब कविता पढ़ाई थी तो इसका मतलब समझाया था। तो इसका क्या मतलब होता है? खलीता होती है जेब या फिर थैली। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने? छन्ने होता है छानने वाला बारीक कपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। तो इसमें है धाता। धाता का क्या अर्थ है? भागता। खलीता क्या होती है? थैली। और धाता क्या होता है? दौड़ता है। और इसी तरह से छन्ने क्या होता है? छानने के लिए महीन कपड़ा। किसी भी की चीज को छानने के लिए हम जो कपड़ा रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? छन्ने। उसमें कई बार लोग घी भी छानते हैं, कई बार अगर आपने घर में पनीर बनाया है तो उसको भी उसी में छानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही था आपके प्रश्न उत्तर, आपकी कविता कौन से। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।